तेनालीरामा की कहानी। होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेवराय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता के कारण तेनालीरामा हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्यौहार नज़दीक था, तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीरामा को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीरामा को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीरामा होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोलकर खाए पिए और होली खेले। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीरामा का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गए। तभी तेनालीरामा की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज़्यादा रहे थे। तेनालीरामा कुछ देर तक उन्हें ही बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीरामा उनके करीब गया। तेनालीरामा ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीरामा के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज़ हो गए। वह तेनालीरामा पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेवराय उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीरामा ने उनके जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीरामा से बहुत नाराज़ हुए और तेनालीरामा से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीरामा मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, पुरोहित जी की जेबों और झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थी। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहज़मी ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोले को थोड़ा पानी पिला दिया था। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीरामा को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों व झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी तेनालीरामा ने महाराज से पूछा कि क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वही तेनालीरामा ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल की
जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीरामा को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। कहानी से सीख। होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये तेनालीरामा की कहानी होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।